वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कमिंग बैक टू, मुझे एक सवाल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर साहब आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी। असद कैसर साहब बाद से फ्लाइट ले रहे थे, उनको फ्लाइट नहीं लेने दी गई। जुनेद अकबर साहब को सुबह बदर कर दिया गया। सलमान अकबर राजा साहब आज वो वहाँ पर पहुंचे थे और गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने कहा आपको वापस हमने पहुंचाना है। सो मच सो के वहाँ पर जो कारकुनान जो लोकल्स उनके साथ थे उनको भी उन्होंने कहा हमें उनको भी इस्लामाबाद पहुंचाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इवन पीपल्स पार्टी कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपको लगता है कि ये उनका गिला जो है वो दुरुस्त है? ऑन अ लाइटर साइड नहीं, लाइटर साइड का मतलब ये है कि पहाड़ी इलाकों में तो लेवल ग्राउंड होता ही नहीं है ना, ऊपर नीचे तो चीज़ें होती हैं। आप खुद आपका ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, तो वहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें ऊंची नीची होती हैं। लेकिन बहरहाल लेकिन वजह क्या है इसकी? लाइटर साइड पे था, प्लीज़ इसे आप सियासत के साथ लिंक ना कीजिएगा। सीरियस बात यह है जी कि किसी तरह की भी कोई आप ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड में कोई डिचेज़ हों या हिचेज़ हों, ऐसी कोई बात नहीं है। जो फ़्लाइट असर कैसद साहब की मनसूख हुई है वो फ़्लाइट साद रफ़ीक साहब की भी मनसूख हुई है। उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ थे या सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, रश पड़ गई और गाड़ियों की चेकिंग में ये सारा मामला हुआ। तो लिहाजा हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने ट्वीट भी की है उसके ऊपर और अपने गम गुस्से का इज़हार किया है साद रफ़ीक साहब ने। दूसरी बात यह है कि मैं उन्हें एक मशवरा देता हूँ इस सियासी कारकुन की हैसियत से कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो आप लेने की कोशिश या बनाने की कोशिश कर रहे हैं जीबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ पे वो बनेगी या नहीं बनेगी, बराए मेहरबानी आके सबसे पहले अपनी केपी की गवर्नमेंट बचाएं। जो यहाँ पे लड़ाई लगी हुई है और दो आपके अली मीन गंडापुर और सोहेल अफरीदी ग्रुप में जो लड़ाई में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसमें गवर्नमेंट अभी अपना हिस्सा नहीं डाल रही। हम अपना हिस्सा डालें ना तो ये 2 दिन में सोहेल अफरीदी की गवर्नमेंट गिर जाए। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि उधर पहाड़ों में टक्करें मारने की बजाय जो हाथ में है, अ बर्ड इन हैंड is better than the two in the bush. आप इनको मशवरा दे रहे हैं कि केपी की rather two in the mountains. तो लिहाजा माउंटेन्स वाले बर्ड्स को ना पकड़ें, जो हाथ में है उसको पकड़ के रखें। वो कह रहे हैं माउंटेन्स वाली जो सूरत हाल है वो भी हम क्लीन स्वीप करेंगे अगर इंटरवेंशंस मदाखलत ना हो। देखिए ये अब उनके दावे हैं ना, जो मैंने आपको बताया जो हाथ में है वो उनसे संभाली नहीं जा रही और गवर्नमेंट बनाने के वो ख्वाब देख रहे हैं जाके जीबी में। जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह की आपस में इनकी ग्रुप बंदी है, उसमें जीबी या आज़ाद जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट्स नहीं बनती। इसके लिए कि यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में इस वक्त करने की पोजीशन में नहीं है। राइट, बट डॉक्टर साहब 2020 में जब इलेक्शंस हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में, जो रिजल्ट्स आए थे आप लोग ने बड़े ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट तो किया था। अभी भी करेंगे। मैं अलीना आपको एक बात बता दूं, लेकिन अभी तो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही है कि जी हुकूमती मशीनरी तमाम जो है वो सरसूख जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, वजीर जाके बयान दे रहे हैं वहां पर। देखें ये चंद रटे रटाए जुमले होते हैं जो हर इलेक्शन में रिपीट किए जाते हैं। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ यही जनाब हुकूमती मशीनरी आ गई, फलां आ गया। और पहाड़ों में क्या हुकूमती मशीनरी कर लगी, कोई पहाड़ से कहा देगी, कुछ भी नहीं होता। आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर साहब 2020 के इलेक्शंस में मरियम साहिबा कैंपेन कर रही थी, बिलावल साहब की 28 रोज की कैंपेन थी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कबल। मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ, आपकी मदद लेके कि आपका ताल्लुक उस इलाके से है, मुझे बताएं 10-15 दिन में वहाँ बुलडोज़र ट्रैक्टर क्या कर सकते हैं? दूर दराज इलाके हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, मुश्किलात होती हैं वहाँ पे। ये जो सड़क स्कर्दू की और जो आपके इलाके से गुजर के जाती है गिलगित से मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, आप देखिए उसमें कितना वक्त लगा था। तो ये हमारा ही क्रेडिट था, लेकिन उसमें टाइम कितना लगा था, रिसोर्सेज कितने लगे थे। चंद दिनों में वहाँ आप हुकूमती मशीनरी से कुछ नहीं कर सकते ना है। लेकिन ये बात मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि जीबी का इलेक्शन है या आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, ये साफ़ होगा, शफाफ होगा, इसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ये ना वक्त और हालात इजाज़त देते हैं ना ये होगी। हमारी पूरी कोशिश है इस इलेक्शन में जितनी भी असिस्टेंस हम फराहम कर सकें, जो दोनों इलाकों ने हमसे मांगी हम देगी फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन ये इलेक्शन जो है इंतहाई क्रेडिबल होंगे इन दोनों खितों के। 6000 पंजाब पुलिस जो है वो वहाँ पर दरकार है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ की जो एक्टिंग वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। जो मदद उन्होंने वफाक से मांगी फेडरल गवर्नमेंट से वो हम देंगे उनकी मदद के लिए, लेकिन इलेक्शन वो कंडक्ट कराएंगे। लेकिन ये इलेक्शन फेयर होगा, ये मैं आपको बता दूँ।
इलेक्शंस फेयर होंगे आप कह रहे हैं। मियां साहब की एक जो बात उन्होंने की, वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से उनको दिली मोहब्बत है, खित्ते के लोगों से खुसूसी लगाव है, मेरे दिल में बसते हैं। लेकिन फिर वो ये शिकवा, और जो मैंने जिससे गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि सड़कों की सूरत हाल देख कर उनको शदीद परेशानी हुई। वो साथ अपने उनके हमरा जो वुज़रा भी थे उनसे भी वो ये गिला करते रहे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने कहा सड़कों की हालत देख के तकलीफ हुई, एयरपोर्ट जो है अभी तक उसी कंडीशन में नज़र आ रहा है। किसकी तरफ देखें? पिछले 5 साल हमारी गवर्नमेंट तो नहीं थी वहाँ पे। पिछले 4 जब साल हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है। बाद में उससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब की हाफिज हुकूमत हफीजुर जाने रहमान के साहब बाद हमारे भी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी। ये पिछले 5 साल हमारी गवर्नमेंट नहीं रही। उसमें अगर कोई उन्होंने किसी जगह के ऊपर तरक्याती कामों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और मैं प्रोग्राम को शुरू में कह चुका हूँ, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ थी, अगर बिजली या फलाह उन्होंने बात अगर की है, गुड फेथ की है, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए की है, आवाम की खुशहाली के लिए की है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है, इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे बनती है तो तामीर व तरक्की का वो सफ़र दोबारा शुरू होगा जो हमारे दौर में था। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की है, उन्होंने उस पूरी अपनी तकरीर में, वो किसी ने कहा जी, आपने भी कहा कि उन्होंने गिला किया कि मेरी गवर्नमेंट को जो है वो तोड़ा गया। वो गिला उन्होंने कोई अपने दुख का इज़हार नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दुख का इज़हार किया है कि अगर वो कंटिन्यूटी रहती 2013 से 17 तक जो उनका दौर था, उसमें पाकिस्तान क्या था और आज क्या है, आप मुवाजना कर दें। हर कोई कहेगा कि वो पाकिस्तान बेहतर था, फलता फूलता हुआ था, टेक ऑफ कर रहा था। तो ये टेक ऑफ का सफ़र जारी रहता तो आज हम कहीं आगे होते। ये जिक्र वो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का नुकसान नहीं हुआ, नवाज शरीफ आज भी बेहतरीन सेहतमंद खड़ा है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन पाकिस्तान ने सफ़र किया है, वो जिक्र कर रहे हैं कि खुदा के लिए ये जो गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान के वज़राए आज़म को मुख्तलिफ अदवार में फांसी तक दी गई, अदालतों से निकाला गया, उसका खमियाजा मुल्क और सिस्टम भुगतता है। राइट, दैट वाज द पॉइंट। राइट, बट डॉक्टर साहब ये जरूर समझाइए कि एनओसी की रिक्वायरमेंट तो कभी भी नहीं थी। इवन मियां साहब 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, उनको भी एनओसी लेकर गिलगित बल्तिस्तान जाना पड़ा है। तो आप इसको अप्रिशिएट करें कि लॉ इज फॉर एवरीवन। नहीं, लेकिन एनओसी लेकर इलेक्शंस कैंपेन, तो ये देखें ना, सबके लिए कानून है तो उन्होंने उसको फॉलो किया है। नहीं, बट व्हाई? ये इसका जवाब तो इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका जवाब तो नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जाहिर है वो हमारा उस तरह के फेडरेटिंग यूनिट नहीं है जिस तरह 4 सूबे हैं, बट वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन आपके सवाल का प्रिसाइज जवाब जो है एक्टिंग चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान दे सकते हैं, जस्टिस साहब। राइट, डॉक्टर साहब, और बजट से मुतालिक 5 जून से डेट आगे कर दी गई है जी। बजट जी अब 10 जून को पेश हो रहा है कौमी असम्बली में। 10 जून को पेश हो रहा है 10 जून को इंशाल्लाह। और अवाम क्या तवक्कुआत रखें इस बजट से, जो कि IMF के एक प्रोग्राम में भी हम हैं, 25 प्रोग्राम्स में तो ऑलरेडी हम रहे हैं। कितनी कड़ी शराइत है जिनका खमियाजा अवाम को भुगतना होगा? शराइत हैं, नापसंदीदा शराइत हैं जो हमें, मतलब एज ए कौम मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए गवर्नमेंट बात नहीं कर रहा, वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है। हमने कोशिश की कि पिछले साल ही इससे IMF से हमारी जान छूट जाए। टारगेट है कि अगला साल आखिरी साल है इंशाल्लाह, और उसमें भी हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम पे बोझ कम से कम डाला जाए और उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई सहूलत लेके आई जाए। जब से ये अमेरिका ईरान वॉर वाला इशू शुरू हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और फिर ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर आता है, हर चीज़ पे आता है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि इस बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। राइट, बट डॉक्टर साहब आगे करने की 10 जून करने की वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि हमने जो अपने इत्तेहादी हैं बजट बना के उनसे डिस्कस करना है। तो अभी तक इत्तेहादियों से डिस्कस नहीं हो सके? नहीं, देखें ना, मैं आप उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, मोटी बात ही करूँगा ज़ाहिर है। लेकिन ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट होती है ना, इसने बजट बनाना भी होता है और सबसे पहले इत्तेहादियों से मंजूर करवाना होता है, उसके बाद कौमी असम्बली से मंजूर करवाना होता है। तो अभी ये इत्तेहादियों से मंजूर कराने वाली फेज़ में है। सो अब GB इलेक्शन के बाद फिर हम बजट जो है वो उसका ऐलान देखेंगे। इसका GB इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ अपने जो हमारे एलाइज हैं उन्हें बजट के तमाम नकात बताना, उन्हें उस पर कन्विंस करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा भी बजट में उन्होंने जो कुछ नकात पे एतराज़ात किया था, हमने माने थे और बजट को अमेंड किया था। और MQM वो बहुत एक सैर असल उनकी पैरेलल बजट होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, पैरेलल बजट बना के लाते हैं कि जी ये देखें, और फिर उस पर देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। रूटीन की प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। मुझे एक और प्रोग्राम में पूछा जा रहा था जनाब कि 28वीं तरमीम, तो मैंने कहा कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता।
दूर दूर तक किसी तरह की कोई कानून साजी 5 जून और 10 जून के बीच में नहीं होने जा उसके बाद हो सकती है, ऐन मुमकिन है। और आपने तो हमारे ही प्रोग्राम में कह दिया था कि अगली जो भी तरमीम होगी वो 28वीं ही होगी। पर डॉक्टर साहब जाते जाते फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से मुताल्लिक एक बज़ाहिर और ये एक बड़ा ग्रोइंग कंसर्न है कि एक विच हंट नज़र आ रहा है उनको, कि ऐसे लग रहा है कि बहुत अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं उनको डिस्क्रेडिट करने के हवाले से। ही सीम्स टू बी अंडर अटैक, स्केपगोट उनको होता हुआ देख रही है आपकी हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कॉम्पिटेंट आदमी है, मेहनती आदमी है। आप लोग तो उसको उनको ओन करते थे कि वो भी ओन करते हैं, वो हमारा वज़ीर ख़जाना है। और देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे एक कदम और आगे जाके बात करता हूँ कि काबीना में जो चेंजेस होती हैं, वो जो आपके टीम कैप्टन हैं, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये उनका राइट है। और चेंजेस किस बुनियाद के ऊपर होती हैं? कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। मैं कतई तौर पे सिर्फ वज़ीर ख़जाना की बात नहीं कर रहा, कतई तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने तमाम वज़रा को स्ट्रिक्टली ये कहा हुआ है कि आपकी कारकर्दगी मॉनिटर हो रही है, और वो जो टेबल है जिसके तहत आपकी कारकर्दगी की मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकती हैं, लेकिन उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ वज़रा की कारकर्दगी है। मैं कोई वज़ारत ख़जाना की बात नहीं कर रहा। लेकिन किसी एक शख्स पे तो नहीं मलबा डाला जा सकता? नॉट एट ऑल। अगर ये तब्दीली होगी तो ये काफ़ी वजारतों की हो सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद अगेन टीम कैप्टन का ये जजमेंट होगी कि कौन सा वज़ीर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। बट तब्दीलियां अगर होंगी डॉक्टर साहब, जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट में जो है वो बहुत कैबिनेट रिशफलिंग होती थी, तो हमेशा सवाल ये उठाया जाता था दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, डिलीवरेंस पे बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, बात ये है कि परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस होती है ना, रिलेटिव टर्म है, ये हमेशा इसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है। और बजट के जिस तरह हम कहते होते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस लाइव डॉक्यूमेंट, जिंदा डॉक्यूमेंट है, उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं और हो सकती हैं। इसी तरह काबीना के अंदर तब्दीलियां जो है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसे कोई इवेंट की तरह या कोई धमाके की तरह नहीं लेना चाहिए जनाब कि ये खुद कुछ हमला हो गया है काबीना के ऊपर। आपने जितने कंफर्टेबली कहा कि तब्दीलियां आइन, जो कि एक आईनी दस्तावेज में, वो बिलावल भुट्टो साहब की बात याद आ गई मुझे। उन्होंने कहा एक पार्लियामेंट से 2 तरमीमें हो सकती हैं, बार बार इसमें गुंजाइश नहीं होती है। आपने बड़े कंफर्टेबली कहा कि आइन में तब्दीलियां जो है वो, देखिए, आइन में अमेंडमेंट हो ये ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत इसके कि आइन मुअत्तल हो। एब्सोल्युटली, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, जिन्होंने कहा कि जून 10 को यानी कि 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश होने जा रहा है, और 5 जून से अब ये डेट जो है 10 जून तक चली गई है। और इसके साथ साथ ही गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक डॉक्टर साहब ने कहा कि इलेक्शंस शफाफ, फ्री एंड फेयर जो हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। लेट्स सी किस तरह की सूरत हाल रहती है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।